की पुरअसरार कहानी। जान नाम का एक माहीगीर हर रोज की तरह अपनी छोटी कश्ती पर सवार होकर समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता है, मगर उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक चारों तरफ गहरा कहरा छा जाता है और कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। जान रास्ता भटक जाता है। जब वो उधर उधर भटक रहा होता है तो उसे एक सुनसान कश्ती दिखाई देती है। तजस्सुस के मारे वो अपनी कश्ती को इस पुरअसरार कश्ती से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। कश्ती में एक पुरअसरार सन्नाटा। जैसे ही जान कश्ती के अंदर दाखिल होता है उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी कश्ती बिल्कुल खाली थी, ना कोई इंसान और ना कोई आवाज। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। खाना ताजा था और कपड़े तरतीब से रखे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ कुछ देर पहले ही कोई मौजूद था। वो कश्ती के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो खराब होता है। चारों तरफ घुना कहरा छाया होता है, जिसकी वजह से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। मायूस होकर जान कंट्रोल रूम में जाता है और वहां पड़े रेडियो को ऑन करता है ताकि मदद के लिए कोई पैगाम भेज सके। गुमशुदा कश्ती और पुरअसरार कहरा। जान रेडियो पर पैगाम देता है, ये कश्ती समंदर में फंस गई है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। पैगाम देने के बाद वो सोचता है कि अपनी छोटी कश्ती से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसकी कश्ती वहां नहीं होती, हालांकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। इसकी हैरानी इस वक्त और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि कहरा अचानक साफ हो गया होता है और आसमान भी साफ होता है। अब दोपहर का वक्त हो चुका होता है। वापस जाने का कोई और रास्ता न देखकर जान उसी खाली कश्ती पर वापस आ जाता है। वो समझ जाता है कि जिंदा रहने के लिए उसे इंजन को ठीक करना होगा। जान पूरी कश्ती में टूल बॉक्स ढूंढता है और सख्त मेहनत के बाद इंजन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। कश्ती चलने लगती है, मगर खतरा अभी टिला नहीं होता। पुरअसरार ताकतों का सामना। वो दोबारा रेडियो से राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी पुरअसरार होता है। जान ऊपर आता है और उसे अचानक हाजत महसूस होती है। वो सोचता है कि कोई आसपास नहीं है, तो वो समंदर में ही फारिग हो लेता है। जैसे ही वो कश्ती के किनारे पर जाता है, कोई उसे पीछे से जोर से धक्का देता है। जान सीधा पानी में गिर जाता है। हालात नहायत खतरनाक हो जाते हैं, मगर वो कश्ती की रेल को पकड़कर खुद को डूबने से बचा लेता है। हुआ और पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और खुद को आहिस्ता आहिस्ता खींचकर कश्ती पर चढ़ाता है। फिर वो दोबारा हाजत के लिए नीचे जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। जान ने पहले सोचा कि ये हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका होता है। अब वो चौंक जाता है और उसे एहसास होता है कि वो कश्ती पर अकेला नहीं है, कोई है जो इसे सता रहा है। बचने की आखिरी उम्मीद। वो जोर से चीखता है, बराहे करम जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जान हिम्मत जमा करता है और एक कैंची से ताला खोलने की कोशिश करता है, मगर ताला नहीं खुलता। अचानक पूरी कश्ती जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो।
जान के होश उड़ जाते हैं। फिर उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है। दूर से एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज सीधा उसकी कश्ती की तरफ आता दिखाई देता है। जान समझ जाता है कि अगर ये जहाज टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो कार्गो जहाज के अमले को बचाव का इशारा देने के लिए अपनी कमीज उतार कर लहराने लगता है, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाता है। तेल का शोला और एक धमाका। जान को अपनी जान बचाने के लिए कोई फैसला करना होता है। वो फौरन डेक पर पड़े तेल के डब्बे को उठाकर समंदर में इंडील देता है। तेल पानी पर फैलने के बाद वो लाइटर से आग लगा देता है। लम्हों में पानी पर शोले भड़क उठते हैं। अब दूर से कार्गो जहाज के अमले को धुआं और आग दिखाई देने लगते हैं। जहाज हारन बजाता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। जान को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता है। कार्गो जहाज रुकने ही वाला होता है कि अचानक इस खाली कश्ती में जोरदार धमाका होता है। पूरा जहाज लर्ज उठता है और जान जमीन पर गिर जाता है। एक और जहान की मखलूकात। जब धुआं